कोई जमा होने नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है भाई। साइड में रख रहे हैं, खाली धूप है उसकी वजह से पब्लिक है ना थोड़ा दीवार पे चिपकी हुई है धीरे धीरे। बाकी अभी तक खाली फरीद की ज़्यादा पब्लिक की थी। फरीद जहाँ से है ना उसका घर, वहाँ से अभी रैली निकला है, जा रहा है उधर पे जहाँ से जमा हुआ है। मैं उधर ही आने के लिए बाइक से आया फटाफट, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। हाँ वही सागर होटल के सामने। हाँ वही सर्कल जो ब्रिज का काम था। चले गया विकास के समर्थन में धारावी कर हजारों की संख्या में फूटा लोगों का गुस्सा, उतरे सड़क पर। आपको बता दें, आज सुबह से ही गंदगी, शौचालय और गंदे पानी की स्थिति को लेकर धारावी के लोगों में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ हाय तौबा के नारे लगाए और विकास की मांग की। धारावी के निवासी अब इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं और इसके लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। जल्द से जल्द विकास हो, इसकी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है, अगर सालों से जर्जर हालत में रहने वाले धारावी का विकास नहीं हुआ तो उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली में लगभग 5000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, बल्कि उनके जीवन के लिए एक जरूरी मांग है। एक प्रदर्शनकारी ने तो यह भी कहा, हम चाहते हैं वर्षा गायकवाड़ या उनका कोई परिवार का सदस्य धारावी की झुग्गी बस्ती में 1 महीना बिताए। अगर वे तब भी विकास का विरोध करे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वे अपने आलीशान घर में रहकर धाराविकारों को गंदे हालत में जीने देंगे तो हम सड़क पर उतरकर उनका विरोध करेंगे। एक महिला ने कहा, यहाँ का माहौल इतना खराब है कि मैं अपने बच्चों को रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं भेज सकती। अगर विकास जल्दी होगा तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत गुप्ता ने बताया है कि तकरीबन 5000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक आवाज उठा रहे हैं, सर्वे जल्दी हो और विकास कार्य शुरू किया जाए। अगर फिर भी विरोध हुआ तो पूरी धारावी उनके खिलाफ खड़ी होगी। एक अन्य रहवासी ने कहा है, यह विकास सिर्फ अदानी ही कर सकता है क्योंकि किसी और में इतना दम नहीं है। धारावी के लोग अब एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। वो हमारा ऐसा जानकारी मिल रहा है कि वो नोट पानी का डिमांड कर रहा है, अदानी साहब से पैसे का डिमांड कर रहा है। इसके लिए उन्होंने इसका रुकाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ताकि उनका सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट किया था जब उद्धव साहब ठाकरे ने सीएम था, वर्षा गायकवाड़ ने उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थी, उसी टाइम ने अदानी डेवलपर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। तो अभी क्या के लिए विरोध कर रहा है? तो उसका पीछे कुछ वजह है, वो वजह पैसे का है। आपकी मांगनी क्या है? आप क्या मांगते हैं? हमारा मांगनी ऐसा है कि धारा का विकास होना चाहिए। अभी सर्वे एकदम सही ढंग से कर रहा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ये एकदम बढ़िया तरह से बन रहा है और अदानी डेवलपर्स भी हम लोग को भरोसा है कि अदानी डेवलपर्स ही ये कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। ये हम लोग को भरोसा है। एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक से सर्वे चल रहा है। वो रुकाने के लिए वर्षा गायकवाड़ ने हिंदू मुसलमान का लफड़ा फैलवा रहा है और जाके मुसलमान के जगह पे जाके बोल रहा है इधर आएगा तो पत्थर मारो, लाठी मारो करके झगड़ा फैला रहा है। ये वर्षा गायकवाड़ ये अच्छा नेता का ये क्या बोलो, वो कोई अच्छा नेता ऐसा गलत काम नहीं करेगा। किधर जाके भटकाव करने का, मारामारी करने का
कोई भी नेता नहीं बोल रहेगा, मगर ये वर्षत आएगा और गली गली में जाके बोल रहा है कोई सर्वे लेने आएगा उसको भगा दो, मारो। ये सब कौन सा नेता है, कौन सा राजनीति है ये? ज्योति गायकवाड़ यहाँ से विधायक है धारावी से, तो उनका क्या कुछ कहना है? वो ज्योति गायकवाड़ को कुछ मालूम नहीं है, धारावी का कौन सा भी गली मालूम नहीं है उनको। वो गायकवाड़ फैमिली करके एकनाथ गायकवाड़ का नाम थे, ज्योति जी चुन के आ गई और इलेक्शन का टाइम पे हिंदू मुसलमान का दंगा फैला के चुन के आ गई। नहीं तो जिसको ये ज्योति गायकवाड़ कोई पहचान ले उसका नाम ही मेरा मुंह पे नहीं आ रहा है। आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ किया है इसके लिए कि अडानी इस पे काम? ये शुरुआत है हमारा आंदोलन का, ये शुरुआत है। आगे जाके ये वर्षा ताई गायकवाड़ का फैमिली कुछ रुकावट करेंगे तो हमारा आंदोलन और बढ़ेगा। हम लोग को हमारा मांग धारावी का विकास, धारावी का विकास, धारावी का विकास, धारावी का विकास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आदमी को घर मिलना चाहिए धारावी। मेरा नाम रोशन शेख है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आपसे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं हर उस बंदे तक पहुंचना चाहती हूं कि हम लोगों का धारावी कर लोगों का जो गरीब लोगों का जो दर्द है वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ये बात समझ लीजिए। हम लोगों को जो हमारे MP MLA हमने उनसे उम्मीद रखे थे कि वो हमारे धारावी का विकास करेंगे। आज बचपन से हम गायकवाड़ साहब को देखते आए, हम बूढ़े हो गए, हम आज कब तक हम लोग इस तरीके से आप लोग सारे जो मीडिया के लोग हैं धारावी का आप लोग संरक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या धारावी की अवस्था हो चुकी है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारी जो सरकार है उसने हमारे धारावी के बारे में सोचा है। और एक बात तो उसमें लोगों को वर्गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे जैसे सोशल वर्कर लोग अगर सपोर्ट करते हैं सर्वे के लिए, तो लोग हैं कुछ ऐसे जो हमारी मैडम है, उन्होंने कहा है कि कुछ छोटे छोटे लीडर हैं जो पैसा खा के अडानी का वो दलाली करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। आप उनसे लिख के ले लो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ 2024 में 4 अक्टूबर को जब GR पास हुआ था, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये जानते हैं कि संबंधित आप कोई भी प्रोजेक्ट पास होता है तो स्थानीय MLA MP को पता होता है, मंत्रालय में GR पे उनकी साइन होती है। तो क्या वर्षा ताई को ये बात नहीं पता थी? उस वक्त वर्षा ताई ने लोगों को क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं अवेयरनेस किया कि इस तरीके से हो रहा? उन्होंने साइन कैसे किया GR पे? उन्होंने वहाँ अपना राज्यसभा में क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं साइन नहीं करूँगी, ये मेरे धारावी करो का सवाल है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि धारावी के लोग परिवर्तन चाहते हैं और अब ये धारावी का परिवर्तन रुकेगा नहीं। हम बूंद बूंद करके धारावी को बनाएंगे ज़रूर। ये है। मेरा नाम रोशन शेख है। रोशन जी, आज बताया कितने लोग यहाँ जमा होंगे और किस लिए आए हैं? आपके कैमरे के माध्यम से आपने खुद ही देखा होगा कि कितने लोग जमा हुए हैं। एक राउंड फिगर तो नहीं बता सकती, फिर भी 5000 के आसपास पब्लिक आई थी। ये वो लोग हैं जिनको धारावी में विकास चाहिए और हम चाहते हैं धारावी में विकास हो, कुछ परिवर्तन हो धारावी में। जो विरोध कर रहे हैं कैसे होगा? विरोध कौन कर रहा है सर? विरोध कौन कर रहा है? यहीं के लोग हैं ना, यहीं के लोग हैं, लेकिन वो बड़े लोग हैं। यहीं के लोग प्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, 40 साल से जिताते हुए जी वही तो मैं बता रही हूँ, मैं आपको वही मसला दे रही हूँ। जब बार बार हमने उनसे निवेदन किया कि हम लोगों का विकास करें, समझ रहे हैं, बार बार हमने उनसे निवेदन किया कि हमारा विकास हो, तो विकास के नाम पे गायकवाड़ साहब ने 2014 में सेक्टर 5 के तहत हमारी शताब्दी नगर को चुना था। वो एक बिल्डिंग 2016 में हमको हैंडओवर हुई थी, वहाँ मैं रहती हूँ और पिछले 1 दशक से आज 11वां साल हो गया है। हमारे लोग वही टूटे फूटे झोपड़ों में रह रहे हैं, घर गिर रहे हैं, ना उसके बाद में कोई देखने आया विकास के लिए ना पूछने। बार बार हम उनसे निवेदन दिया है, हम महाड़ा जाते हैं, फिर हम DRP जाते हैं, हम हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि को बोलते हैं। तो अब ऐसे कैसे लोक प्रतिनिधि है, हमारे समझ में नहीं आता कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं ये लोक प्रतिनिधि, कि खाली विरोध करके जो अच्छा विकास हो रहा है उसको रुकाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और विकास में गति दें। और लोगों को ये GR में तो ये खुले लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि 1/1/2000 के आपके पास पुरावे हैं, वो भी एक पुरावा, चाहे इलेक्शन यादी
चाहे सर्वे पावती या लाइट बिल, वो एक पुरावे पे भी आप पात्र है, तो हमारे लोगों के पास है। ये आपके लोगों के पास है, फिर भी आपके जनप्रतिनिधि आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि साथ इसके लिए नहीं दे रहे कि वो नहीं चाहते ना, ये उनका वोट बैंक है ना भाई, ये उनका वोट बैंक है। एक्चुअल क्या है, एक मिनट मैं बोल लूँ, उनका कैसा है मुद्दा है, उन्होंने एक बात हम लोगों को मतलब मीडिया के द्वारा पता चली थी कि अडानी ने एक छोटे छोटे जो लीडर्स हैं उनको खरीद के ये किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इलेक्शन होता है ना, तो हमारे लोक प्रतिनिधि को यही छोटे छोटे लीडर्स मांगता है, यही लोग छोटे छोटे लीडर्स को मैनेज करके वो वोट जीतते हैं। वो हम इसके गवाह है। जब हमारे घर का हमारे विकास का मुद्दा है तो हम कहीं नहीं डरेंगे, जिसको जो करना है हम खुल के बोलेंगे। हम तो छोटे छोटे लोग हैं और इनके बड़े बड़े पैकेज कहाँ से जाते हैं? जितना बड़ा विरोध उतना बड़ा पैकेज। समझ में आया? आज की जनता को सब समझ में आता है, आज के लोगों को सब समझ में आता है। ऊपर भी आरोप लगाएंगे कि आप भी ऐसे हैं। उन्होंने हम पे आरोप लगाया है। उन्होंने जब सर्वे करने के लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे कि कर लो, अच्छी संधि आई है, हम लोगों को अच्छा मौका मिला है, तो उन्होंने हम पे अटैक किया है, हमको दलाल बोला है और उन्होंने बोला इनसे लिख के लो, ये देंगे क्या घर। तो मैं वर्षा ताई, ज्योति ताई और धारावी बचाओ आंदोलन वालों से ये निवेदन करती हूँ कि आप लिख के देवे हमको कि आप हमारा विकास करोगे तो आप अपना बिल्डर लाओ और हमारा विकास करके दो, और जल्दी तुरंत जो टाइम डेट अडानी जी को दी गई है उस टाइम पीरियड में जो विरोधक है वो हमको धारावी का विकास करके दे। हमारे उनसे विनती है आपके मेरे पूरी उम्र चली गई, तो आप लोग से यही गुजारिश है कि हम लोग को जो यहाँ यही दीजिए, और जो विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए, पर जो नहीं एक्शन ले रहे उनके लिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफें हैं। जो अच्छा कमा रहे खा रहे वो नहीं सोच रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको सोचो कि उनको कितनी तकलीफें हैं। रंजना है, धारावी में रहती हूँ। ठीक है, मैं तो शादी करके 25 साल से यहाँ पे हूँ और मेरी उम्र हो गई 42। हाँ, तो जो विरोध कर रहे हैं उनको लिए भी आप एक्शन लीजिए, क्योंकि वो लोग अच्छे खाते कमाते हैं करते हैं, उनका सब वो है, और हम जैसे गरीबों लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उनका एक्शन जरूर लीजिए और उनका काम मत रोकिए। आपका नाम बताइए और आज यहाँ पे कितने लोग जमा हुए और आप किस एनजीओ से? हम संजय गुप्ता है, धारावी से हैं, और यहाँ पे द गोल्डन वॉइस ऑफ यूथ फाउंडेशन एनजीओ से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे कम से कम समर्थन में जनता यहाँ पे 5 से 5.5 से 6 हज़ार तक जो समर्थन में आई है सर्वे चाहती है, और यहाँ पे विकास होना ही चाहिए। उसके समर्थन में यहाँ पे 5 से 6 हज़ार तक पब्लिक यहाँ पे आई जो सर्वे चाहती है, और विकास करने के लिए विकास की तैयारी में विकास होना चाहिए, सर्वे होना ही चाहिए। विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधियों को झटका है सर, विरोधी इसके आगे नहीं टिकने वाले हैं, इसलिए टिकेंगे। हमारी 6 हज़ार अभी तो खाली टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी इसके आगे हम 50 का पूरे धारावी वासी निकलेंगे समर्थन में, 50,000 निकलेंगे समर्थन में निकलेंगे, हमको सर्वे और विकास के समर्थन में निकलेंगे। विरोधी यहाँ से गायब हो जाएंगे, विरोधी का कुछ भी ताकत नहीं है यहाँ पे। जो विकास चाहता है, जो सर्वे चाहता है, उसकी ताकत है, इसी ताकत हरदम रहेगी, बढ़ चढ़ के ताकत मिलेगी सर। आपका नाम क्या है? कितने लोग यहाँ जमा हुए? मेरा नाम शामू मित्र है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। किस तरीके से समर्थन में इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, जो लोग आंदोलन विरोध में कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये एक झांकी है, अभी आगे पिक्चर बाकी है, ऐसा धारावी कर बोल रहा है। आने वाले दिन में लाखों की संख्या में धारावी कर समर्थन में अडानी के उतरेगा और ये विरोधियों को धूल चटाएगा।